जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ पर यहाँ कुछ मिशनरी साथी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। और सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद इसके लिए आपको। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र प्रताप नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? गोंडा से हैं, बट यहीं पर पढ़ रहे हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जी, में, जी। लखनऊ से। जी, तो अभी एजुकेशन में क्या चल रहा है आपका? हमारा एमए चल रहा है अच्छा, अच्छा, और अच्छा। नेट की तैयारी है। तो आप कहाँ से बताएँ आए हैं? गोंडा से। अच्छा, गोंडा से चलकर आप यहाँ आए हैं। क्या क्या वजह मतलब आप चाहते तो वहाँ भी बाबा साहब को माल्यार्पण कर सकते थे, वहाँ पर भी जाकर के जयंतियाँ मना सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? यहाँ आने का मतलब जैसे बोलते हैं ना, किसी के पास एकदम नजदीक जाके मतलब उस चीज को अनुभव करना और फिर हर चीजों को जानना समझना, ये चीज का मौका। क्या किया है बाबा साहब ने आपके लिए? वो तो सब हमारे ही लिए नहीं बल्कि सबके लिए किए हैं। जी, जी। शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, जी। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बाकी और वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए वो सराहनीय कार्य किए हैं बिल्कुल। और पूरे देश के लिए भी। फिर भी आज जो है कि अगर देखा जाए तो आज बाबा साहब की जयंती है। आज 14 अप्रैल है। पूरे देश में, पूरे विश्व में धूमधाम से जयंतियां मनाई जा रही है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और भी ओबीसी के ही लोग जो है कि जयंतियां बाबा साहब को मनाते हैं और तमाम ऐसे जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब की जयंतियों में जो शामिल नहीं होते उसको मनाते नहीं है। क्या वजह है? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पॉलिटिकल। जो देखते हैं जैसे कुछ ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, कुछ लोग तो मनाते हैं, ये खैर हम वो बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता अभी वही मनवादी जैसी है, तो अभी वो निकली नहीं है। अभी आपने कहा पॉलिटिकल पावर की आप बात की है, तो बाबा साहब से तो पॉलिटिकल पावर है ही है। बिना बाबा साहब के तो पॉलिटिकल पावर हो भी नहीं सकते, फिर क्यों नहीं मनाते हैं? नहीं, मनाते हैं लेकिन वो केवल ऊपर से मनाते हैं। जैसे एक बोलते हैं, जैसे हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है, हम लोग अपने श्रद्धा से हम लोग आए हैं, उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं। जी, जी। उनका सिर्फ दिखावा है, मतलब लोगों की कि देखो हम आपके साथ हैं, बल्कि वो छल ही करेंगे, खाली दिखावा करते हैं छल उसका। यहाँ पर कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करूंगा। आप ये बताइए आज जो है कि आप सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं आप? कुछ बताइए, क्या नाम है आपका? बबली। अच्छा, कहाँ से आप बिलोंग? मैं हरदोई से हूँ और इस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि मैं यहाँ लखनऊ में ही पढ़ रही हूँ, तो फिर ये अम्बेडकर सर के नाम पर ये पार्क है, तो फिर मुझे यहाँ आना अच्छा लगा जी, जी, जी। कि मैं उनकी चीजों को देखूं, उनके बारे में जानूं। जी, जी। सर आप बताइए आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम हीरालाल भारती है। क्या संदेश देना चाहते हैं आज जो है कि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज 14 अप्रैल है, सभी को पता है, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़े सम्मानित रहे हैं और हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार दिए हैं, और हम जिसके बदौलत हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, खुले आज़ादी के रूप में रह रहे हैं। फ्रीडम जो भी हमको मिला है बाबा साहेब ने ही दिया है। और आपको लगता है अभी तक आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? आप जयंती मना रहे हैं और जो है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है सत्ता में जो है कि मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं और बाबा साहब की विरोध कर रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है ना कि पॉलिटिकल पावर तो है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसमें हर एक नागरिक को अधिकार दिया है। आप अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पावर है, ये बताइए? क्या है एक्चुअली इसमें है कि कुछ सत्ता की होती है ना, कुछ ये होता है कि इसमें जिसकी सत्ता होती है तो थोड़ा वो कुछ बजट होते हैं सरकारी, उसको अपने सत्ता मतलब क्या होता है, पार्टी के नाम पे खर्च कर देता है। बाबा साहब नाम दिखाता है और सत्ता के नाम पे खर्च कर देता है पार्टी के नाम पे, तो कहीं ना कहीं मतलब वो दिखावा करता है बाबा साहब के नाम से, और वो अपने पार्टी की राजनीति के तौर पे मजबूत करता है। वो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा 27 में? बिल्कुल परिवर्तन तो होना चाहिए और मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा। तो किसे बना रहे हैं फिर? हमको पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर बहन कुमारी मायावती जी को ही बनाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उनके रहने से बहुत ही लोगों को सुविधा होता है। क्योंकि हमारे जो प्रदेश में है, जैसे माफिया लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो बहन कुमारी मायावती से डरते हैं। अच्छा, बीएसपी का ग्राफ जो है इस समय नीचे गिरता जा रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि एक सीट 0 सीट होती चली जा रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं और कैसे इसे आप जो है कि मतलब आप बता रहे हैं कि बहन जी की आप सरकार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप? देखिए क्या है कि इसमें जो SC ST के लोग हैं और कुछ OBC के लोग हैं, ये लोग क्या है थोड़ा बढ़ चुके हैं। इससे क्या है ना, छोटी छोटी पार्टियां बना ली हैं, तो ये पार्टियां को मतलब एक करने के कार्य चल रहा है।
और अगर एक हो जाएगी तो फिर इनको सीएम बनाने से कोई नहीं रोक आज आज क्या संदेश देना चाहते हैं SC ST OBC को? आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहते मैं आज के दिन यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होइए और मिलिए और फिर से बनवाया यादव जी को सीएम के साथ साथ आगे चल के उनको पीएम बनाने की कोशिश करिए, ताकि जो भी हमारा अधिकार है और हम लोग आगे बढ़ें और कुछ हमारे देश में कुछ गलत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।